है। तो देखो, आप क्वेश्चन जब करोगे ना तो क्वेरीज आपकी निकलेंगी, तब मुझे पता भी चलेगा कि क्या समझाना है क्या नहीं करना है। यस सर। सर मैंने एक क्वेरी मेरी थी कि ना बुक में कभी आंसर कुछ आ रहा है और कभी कुछ आ रहा है, मतलब जो आंसर है ना, मैं आपसे पूछता, मुझे बता दें, सही है? वही ना, वो वही वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि होमवर्क अप टू डेट रखो। चलो, जी। अब कोई मसला नहीं है, आपने मुझे प्रॉब्लम बता दी है। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, जब तक आप कंप्लीट करोगे ना और क्वेरीज जमा करते रहो, फिर हम लोग उसको एक दफा डिस्कस भी कर लेंगे। सर ये एकदम छोटी सी क्वेरी है, इसमें ना मैंने ये पूछना था कि कभी आंसर हम अलग तरीके से लिख रहे हैं, कभी अलग तरीके से लिख रहे हैं, इसका मैं आपको बताता। मतलब कभी जैसे हम आपने मुझे एग्जाम्पल भी भेजी थी। हाँ, कभी हम उसको काट देते हैं। हाँ, मैंने शायद आपको भेजी है व्हाट्सएप पे जो नहीं लिखी नहीं, थी। बट मैंने ये कहा आपके दोनों आंसर सही हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है सर, सॉरी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था। सही है, मतलब आपका दोनों आंसर कंसिडर सही किया जाएगा। फ्रैक्शन ब्रेकिंग किया आपने लास्ट के स्टेप्स में। अगर ब्रेक ना भी करो एक्स, आपका मेन काम क्या है कि आपको है ना सब्जेक्ट बनाना है। जब सर सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद अगर आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो ना करो, फैक्टराइजेशन लो या नहीं करो, या ब्रैकेट बनाओ नहीं बनाओ या ब्रैकेट खोलो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है। तो सर मैंने ये एक बात पूछनी थी कि अगर हम वो करते हैं, जैसे नॉर्मली हमने काट दिया, तो अगर बीच में प्लस साइन होता है हम काट सकते हैं? आपने जैसे बताया था कि बीच में देखो, प्लस आपने होता है। आपने पता है क्या किया? जब आप सॉल्व कर रहे थे आपने फ्रैक्शन को ब्रेक किया है। जी। तो फ्रैक्शन जब ब्रेक हो गया तो इंडिपेंडेंट फ्रैक्शंस है। अब वो वाला फ्रैक्शन उसके फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके ओके। न्यूमरेटर ही अलग हो गया ना अब। जी जी। तो फिर आप कैंसिलेशन कर सकते हो, बिल्कुल। ओके सर, समझ गया। थैंक यू। अच्छा, बाकी अब्दुल्ला, आपकी कोई क्वेरी? सर जो आज का होमवर्क था, जी जी। सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अच्छा, आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे भी थे ना? क्वेश्चन 6 से कुछ पूछा है आपने शायद। जी वो सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन 3 में क्या मसला आ रहा है? सर स्टार्टिंग का ही आ रहा है, जैसे सर एक सेकंड पीडीएफ खोलने का। ठीक है, भेजो मुझे। सर मेरे दो सवाल थे। जो क्वेश्चन 6 है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, बुक के पीछे उसमें आंसर्स फ्रैक्शंस में दिए हुए ज़्यादातर, लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल में देने, तो कौन से सही रहेंगे? डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्शन और डेसिमल्स का सेम आंसर है या नहीं है, मतलब वैल्यू सेम है कि नहीं है। सर सेम है। हाँ, तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप डेसिमल्स में दो या डजंट मैटर, कोई मसला नहीं होगा। सर क्या मतलब इसका कि फ्रैक्शन में या डेसिमल में अगर क्या सेम आ जाए? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 आता है और 3/5 को कोई 0.6 लिख रहा है, तो इसका कोई मसला नहीं है कि पीछे आंसर अगर 3/5 है और आपने 0.6 लिखा, दोनों आंसर्स करेक्ट है। ओके। सर क्वेश्चन 6 का पार्ट जे एक बार करवा दीजिएगा। मैं करवा देता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जी। आज हम लोग 5 पेपर क्वेश्चंस भी करेंगे, बस अब ये क्वेरी सॉल्व हो जाए फिर हम लोग 5 पेपर क्वेश्चंस पे आते हैं। सर मैंने ग्रुप में तस्वीर भेजी क्वेश्चन 3 की, जैसे पार्ट जैसे स्टेप 1 में जैसे समझ नहीं आ रही। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। पहले आपके ये क्वेश्चन 3 का ही बता देता हूँ। देखो, एक मेरी बात समझो यहाँ पे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोगों को फ्रैक्शंस को खत्म करना है ना। कहाँ गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 है ना, ये रहा। हमारा मकसद ये है कि हम लोग को फ्रैक्शंस को खत्म करना है। तो जब फ्रैक्शन को खत्म करके इस फॉर्म में लेकर आनी है इक्वेशन, तो इस फॉर्म में कैसे आएगी? जब आप क्या करोगे, इक्वेशन को सॉरी, हाँ, हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उनको डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम करें यहाँ पे आपने, उसके बाद सिंगल डिनोमिनेटर में आ जाए। उसके बाद जब आपका एक सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा, उसको सिंगल फ्रैक्शन बोलेंगे, तो आप सिंगल फ्रैक्शन की बेसिक सिंप्लीफिकेशन करोगे। अब आपको, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको फ्रैक्शन शायद शायद सेम करना नहीं आ रहा होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना आ रहा होगा, ऐसा ही है।
Yes. देखो मेरी बात सुनो, बहुत ईज़ी है। जो आपके पास अगर x+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे x+2 लिखा हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करानी है फ्रैक्शंस की। मतलब अगर इसके डिनोमिनेटर में x+2 है तो इधर भी x+2 होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तभी हमने x+2 मल्टीप्लाई कराया और ऊपर भी फिर x+2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर अगर यहाँ x+1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी x+1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ से भी यहाँ पे भी इस डिनोमिनेटर में भी x+1 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। जब दोनों जगह सेम फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा तो आप उसको सिंगल डिनोमिनेटर में लिख दोगे लाइक दिस। सही है? Yes sir. इसकी प्रैक्टिस करो आप बार-बार ना। सर इसका सेकंड लास्ट स्टेप सर वो भी समझा देंगे? कहाँ पे? सर जहाँ पे 7x + 10 = 2x², जो ग्रीन से ये वाला? हाईलाइट किया। जी जी। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर 2x² क्योंकि कैसे आया? क्या चीज़? सर ये इक्वेशन है 2x² + 6x + 4। हाँ, सर ये ये कैसे आई? कहाँ से आई? जी। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने एरो भी दिखाया हुआ है कि ये डिनोमिनेटर अब वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये डिनोमिनेटर है व्हिच इज़ x² + 3x + 2, जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2x²। 2 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करोगे लाइक दिस। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप खुद देखो एक्सपेंशन हो रही है ब्रैकेट की। 2x² + 6x + 4 आ रहा है। यस। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा इक्वेशन शो हो जाएगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे फोकस करो, प्रैक्टिस करते रहो। गलत आ रहा है आंसर, काटो, दोबारा करो, क्योंकि आप हो सकता है आप लोग साइन मिस्टेक करो या कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोग बार-बार करते रहोगे तो आपका आंसर इवेंचुअली सही आएगा। इसी तरीके से तो सीखोगे, ठीक है? यस राइट। सर। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन 6 का पार्ट जे आई गेस पूछा है ना? पता मुझे पानी पिलाओ। जी फातिमा, पार्ट जे था? पार्ट जे कहाँ है? ये रहा। अच्छा, ये लिखा हुआ है 1 - 5x - 2x² = 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है अभी, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पहले x² आना चाहिए। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा -2x² -5x + 1 = 0। अगर आपको रिमूव करना है, लेट्स से आप चाह रहे हो ये वाला साइन मुझे नहीं चाहिए कोएफिशिएंट पे, तो ये भी कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ से भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, आपकी मर्जी है। या तो आप यहाँ से कॉमन माइनस ले लो, और जब आप कॉमन माइनस लेते हो तो बाकी फ्रैक्शन बाकी जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसकी साइन चेंज होती है, और आपने क्या किया, वहां जाके माइनस को डिवाइड करा दिया। मतलब कैसे रीअरेंज कर लियो। ऐसे भी किया जा सकता है कि आप सारे वहां भेज दो। जैसे ही आपने -2x² को उधर भेजा तो ये हो गया 2x²। आपने -5x को उधर भेजा तो ये हो गया +5x, और +1 को उधर भेजा तो -1 = 0। ऐसे भी किया जा सकता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, -b + -√(b² - 4ac/2a। अच्छा, आप लोग को एक अच्छी खबर बता दूं, आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है ना?
मैथ्स में आईजीसीएसई जीसीएसई दोनों में सिलेबस चेंज हुआ है, आईजीसीएसई एंड जीसीई में, तो जीसीई ओ लेवल्स में दोनों में चेंज हुआ है। तो फॉर्मूले अब दे रहे हैं ये लोग, जैसे ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ए लेवल के अंदर भी फॉर्मूले दिए जाते थे, और मैंने जब अपना ए लेवल्स दिया है, हमारे टाइम पे ओ लेवल्स में फॉर्मूला नहीं थे, अभी आए ना, बिल्कुल अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है। मैंने कभी भी रिलाई नहीं किया फॉर्मूले पे, मैंने याद किए, क्योंकि आपको आपका टाइम उन्होंने इतना इतना कम कर दिया है अभी, आप लोगों को अपने आप को चैलेंज रख के करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो जब एक बच्चा है जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए, उसने कहा पेपर में दिए हुए तो होते हैं, वो बार-बार क्या करेगा, फ्रंट पेज पे जा जाके अपने फॉर्मूले देखेगा और वहाँ लिखेगा, फिर यूज़ करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो इट्स बेटर कि आप लोगों को फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए, भले राइट दिए हुए, ठीक है? सर। कितना टाइम है वैसे पर पेपर? मैं आप आईजीसीएसई का तो मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल में जीसीएसई आईजीसीएसई दोनों का सेम हो गया है, लेकिन मैं उस आईजीसीएसई का कंफर्म करता हूँ। बहरहाल जीसीई लेवल्स का जो है वो इन्होंने पहले था 2.5 घंटे P2 के लिए, और कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। अब इन्होंने कर दिया P2 2 घंटे के लिए और 100 मार्क्स का ही है, आधा घंटा हटा दिया इन्होंने। और वाह। P1 में क्या किया इन्होंने, P1 पहले आता था 2 घंटे का, आई गेस 2 घंटे का था पहले, हाँ पहले 2 घंटे का था और 80 मार्क्स का आता था। अब इन्होंने P1 क्या किया है, 2 घंटे का ही रखा है, लेकिन 100 मार्क का कर दिया है। तो एक तरीके से आप लोगों का P1 P2 दोनों, P1 P2 दोनों आप लोग आप क्या आने लग गया, 2 घंटे का और 100 मार्क का। और इसका मतलब ये है कि 100 मार्क, पहले 100 मार्क होते थे 2.5 घंटे के लिए, अब 2 घंटे कर दिए इन्होंने। अगर हम एक एवरेज निकाले भी, 120 मिनट दे रहे हैं फॉर 100 मार्क्स, 100 मार्क्स को डिवाइड बाय 120 करो, सॉरी 120 मार्क्स को डिवाइड बाय 100 करें अगर, तो आपको पता चल जाएगा एक मार्क में कितना टाइम लगाना है। एक मार्क में 1.2 मिनट लगाने हैं। 1.2 मिनट्स का मतलब बता देता हूँ, 1 मिनट लगाना है और 0.260 12 सेकंड्स लगाने हैं आप लोगों को। सारा ब्रेकडाउन बता दिया, मतलब एक एक मार्क्स के लिए एक बच्चे को क्या करना है, एक मार्क के लिए 1 मिनट और 12 सेकंड्स लगाने, उससे ज्यादा नहीं लगाने। राइट सर। तो अगर 2 मार्क का है तो आप लोग क्या लगाओगे, 2 मिनट और 24 सेकंड्स बस। अगर 5 मार्क का, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कभी कि हमेशा ही इतना टाइम लगे, कभी-कभार बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है 2 मार्क का, आप लोग 1 सेकंड के अंदर-अंदर कर लेते हो, इतना आसान होता है। तो वहाँ से आप अपना टाइम बचा के दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। मैं टाइम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह सिखाऊँगा जब फरवरी-मार्च में हम बैठे हुए होंगे, जब सीआई करीब होंगे। अभी तो खैर सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन एक बात याद रहनी चाहिए, जो-जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल याद होने चाहिए। दूसरा, बहुत स्पीड में करना है आप लोगों को काम। क्वेश्चन को बहुत फास्ट या क्विकली सॉल्व किया करो, सोचा नहीं करो ज़्यादा, सोचने का टाइम खत्म करो। और ये क्विक रिस्पॉन्स आएगा कैसे? क्विक रिस्पॉन्स आएगा जब आप लोग बार-बार प्रैक्टिस करोगे, तभी तो इतना सारा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह -1। अब देखो आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने ए बी सी करके अलग नहीं किया। अब एक्स्ट्रा स्टेप्स में हटा भी रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको पता हो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेकिन गलती फिर क्या होती है, जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं ए तो 2 है, बी 5 है और सी 1 है। सी 1 नहीं है, सी -1 है, ठीक है? एक और चीज़ बताऊँगा जो अभी तक नहीं बताई है आप लोगों को, आज बताऊँगा। वो ये है कि यहाँ पे भी छोड़ के, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप लोग, और बाकी काम आप लोग कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। किस-किस के पास अभी कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है? यस सर। यस सर। सही है। आप लोगों को एक काम बताता हूँ, वो करो। सर लेकिन कैलकुलेटर प्लस कौन-सा माइनस वाला है कैसे पहले करेंगे? अपनी मैं बताता हूँ। अपनी कैलकुलेटर की तस्वीर भेजो मुझे। भेज रहा सर। तीनों बच्चों भेजो मुझे कैलकुलेटर, मुझे देखना है कौन-कौन से वर्जन्स हैं। क्योंकि हर उसमें नहीं होगा ये।
हाँ, जैद के पास सही है कैलकुलेटर, अब्दुल्ला के पास भी सही है, ठीक है, किसी के पास भी पुराना नहीं है। चलो एक मिनट, फातिमा का भी देख लेंगे। मुझे लग रहा है फातिमा शायद आपके उसमें नहीं होगा। मोड मोड पे क्लिक करो फातिमा, और फिर तस्वीर भेजना मुझे। हाँ है, बल्कि आपके इसमें भी है, ठीक है। सारे कैलकुलेटर बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करके मोड पे क्लिक करना है। सेकेंडली जहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है ना उसको क्लिक करना है। किसी का इक्वेशन 3 पे लिखा हुआ होगा, किसी का EQN है ना, इक्वेशन है। इक्वेशन में क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? इक्वेशन में क्लिक करने के बाद मुझे तस्वीर भेजो कोई बच्चा। सर कहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन? देखो आप मोड दबाओगे सबसे पहले, जी सर। मेरे ख्याल में आपका 5 पे आ रहा होगा इक्वेशन का। सर एक 1 2 3 आ रहा है, एक पता नहीं डैग रैड पता नहीं क्या है। देखो जैसे ये जो ये आई है ना, उन्होंने तस्वीर भेजी है ग्रुप में, देखो बिल्कुल ऐसी वो आएगी पिक्चर जब आप इक्वेशन में क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे मूड पे दिखा रहा हो तो 3 4 मूड हो रहे हैं, कौन सा मूड सेलेक्ट करना है? आप एक काम करो, अपने कैलकुलेटर को ऑन करो, ऑन का बटन दबाओ, उसके बाद मोड दबा के मुझे तस्वीर भेजो, मैं बताता हूँ। ऑन कर दिया, फिर मैं आपको भेजता ये एक टाइम बताऊंगा, आप लोग यूज करते रहोगे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा फातिमा और अब्दुल्ला, आप लोग क्या करो, ये जो 3 लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक करो, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आप लोग को नजर आ रही होगी, ax² + bx + c। नहीं नहीं नहीं, अपना जैद ये वाला कैलकुलेटर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई और कैलकुलेटर है आपके पास? यस सर, मे बी बहन सिस्टर के पास होगा। आप चेक करो, मुझे दूसरा दिखाओ, इसमें वो फंक्शन नहीं है। अच्छा ओके खैर, आप क्या कह रही हो फातिमा? सर, मैं 1 मिनट आया लेके, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके पास 2x है और फिर 2 डालो, फिर इक्वल्स टू दबाओ, फिर 5 दबाओ, फिर इक्वल्स टू दबाओ, फिर -1 लिखो, फिर इक्वल्स टू दबाओ। सर ये मेरे में क्या आ रहा है? आपके उसमें ये आ रहा है, हाँ इसी में बेटा, इसी में ये जो आपकी a की वैल्यू है ना, ये a है आपका। हम लोग देखते हैं ना, डिसाइड करते हैं कि ये a है, ये b है, ये c है। ये आपसे मांग रहा है ABC क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है फातिमा। इसको क्या करना है, आपका यहाँ पे कैलकुलेटर में ना नीचे SD लिखा हुआ होगा, S @ D, उसको क्लिक करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। हाँ, आप एक और दफा इक्वल्स टू दबाओगे तो दूसरा आंसर देगा। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है x1 = और फिर आएगा x2 = हाँ जैद, मैं आपको बताता हूँ, इस कैलकुलेटर का भी बताता हूँ, मुझे पता है। देखो 2 आंसर्स आराम से निकल गए। तो आप लोग पता है क्या कर सकते हो, यहाँ यहाँ फॉर्मूला दिखा के, यहाँ इक्वेशन पुट करके, फाइनल यहाँ पे आंसर्स भी लिख सकते हो। अच्छा, अब डिपेंड करता है कितने सिग्निफिकेंट आंसर मांगा हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं जरा, मेरे ख्याल में क्वेश्चन कह रहा था गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस या 1 3 सिग्निफिकेंट, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 1 मिनट। 2 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब है आप कैलकुलेटर से 3 डेसिमल प्लेस उठाओगी। ये x1 को जरा SD करके भेजना मुझे, मैं आपको बताता हूँ। जो x1 का आंसर आया ना, इसको SD करके तस्वीर भेजो। अच्छा जैद, आप मेरी बात सुनो, ये कैलकुलेटर ये वाला थोड़ा इनसे एडवांस कैलकुलेटर है। इसमें पता है क्या करना है, आपने मोड दबाया, नीचे जाके इसमें खुद फाइंड कर हुआ है उससे कि इक्वेशन कहाँ लिखा हुआ है। ओके सर, देख रहा। ये बहुत मजे का कैलकुलेटर है जो आपके पास है ना। इसके अंदर सिर्फ ना ही आपको ये रूट्स बताएगा, अच्छा इनको रूट्स भी कहा जाता है, मैंने समझाया था, तो ना सिर्फ ये रूट्स बताएगा बल्कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट भी बता देगा इक्वेशन का। अच्छा सर। हाँ सर मैं आपको फोटो भेज रहा, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने जी कभी। जी, हाँ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मसला नहीं है। आप मुझे बता दें इसका। बल्कि हाँ, ये आपका थोड़ा सा आगे वाला कैलकुलेटर है, तो इसके अंदर जो है बेसिकली नीचे जाके कहीं इक्वेशन लिखा होगा।
हाँ, ये आपने भेजी है ना, इसके नीचे ढूंढो, फाइंड करो, इक्वेशन लिखा हुआ होगा कहीं, EQ EQN लिखा होगा या इक्वेशन लिखा होगा। देख रहा। सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? जी जी। फातिमा मुझे वापस भेजोगे? हाँ सही है। सर मैंने देखा है यहाँ पे मिल नहीं रहा मे भी। अच्छा आपने मुझे भेजा है, चलो मैं 1 मिनट में बताता हूँ, ज़्यादा आपको सब्र करो। ओके सर। क्या नॉर्मल करनी है मतलब? अच्छा कैलकुलेटर को वापस से रीसेट जो करना है, आप मोड दबा के 1 दबा देना। अच्छा आपका आंसर आ रहा है 0.816 और इन्होंने कहा है गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेस। कैलकुलेटर से हम उठाएंगे 3 डेसिमल प्लेस लाइक दिस, ऐसे उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि हमने इसको राउंड ऑफ भी किया है, तो ये हो जाएगा 0.19 आंसर। ठीक है, इसी और आप पता है क्या कर सकते हो, इसको इसको एक तरीके से है क्या कैलकुलेटर का, तो आप अपने इसको जल्दी करने के लिए भी कर सकते हो, या अगर कोई बच्चा पूरा सॉल्व करके एंड में आंसर दिखा रहा है तो वो आंसर कंफर्म भी कर सकता है। आंसर कैसे कंफर्म करेगा, यहाँ पे इक्वेशन में डाली, आप वो कंफर्म भी कर सकते हो कि आपने सही किया है गलत किया है। अगर गलत आंसर हो रहा होगा तो आप दोबारा कर लो, या सबसे बेस्ट ये है कि ये वाला दिखाने के बाद आंसर्स दिखा दो डायरेक्ट, लेकिन आंसर्स 2 स्टेप में होने चाहिए, एक ये आंसर और एक ये आंसर। तो ये सब में वैलिड है, सारी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर वैलिड है ये। हमें बताना पड़ता है पहले कि आंसर ये आया था और हमने राउंड ऑफ करके इसको इतना निकाला है। एग्जैक्टली दिखाना पड़ता है। यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग 3 मार्क की आती है, तो वो आपको यहाँ पे 1 मार्क देगा, यहाँ पे 2 मार्क देगा, दूसरा मार्क देगा और यहाँ पे तीसरा मार्क देगा फाइनल आंसर पे। अच्छा जैद आपका मैं मसला हल कर दूं, बस मेरी तरफ अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर मैं बताता हूँ। ओके सर। अच्छा ये बात समझ में आ गई फातिमा और अब्दुल्ला आपको? सर अच्छा कौन से? अपना ये जो आप कैलकुलेटर से यूज करके जो है वो निकाल सकते हो इजीली आंसर। जी। अच्छा अपना जैद मेरी बात सुनो,
मेरे पास अभी वाला कैलकुलेटर है नहीं, मेरे भाई के पास था, वो अभी नहीं है अभी अवेलेबल। तो मैं आपको किस तरह समझाऊं? देखो नीचे जाओगे ना, इक्वेशन लिखा हुआ होगा, सर ढूंढो इधर। मैंने आपको फोटो भेजी है, आप देखें इसमें कहीं पे लिखा हुआ है। नहीं नहीं, नीचे जाते रहो, नीचे स्क्रॉल करोगे ना इसको नीचे जाके, तो वहां नीचे जाके इक्वेशन लिखा हुआ होगा कहीं। मैंने एक कैलकुलेटर यूज किया, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा। ओके सर मिल गया। ए इक्वेशन मैं आपको फोटो भेजता है ये। हाँ, इक्वेशन में इक्वल्स टू करो सिर्फ, मैं समझ गया आप कहाँ पे पहुंचे हो। इक्वेशन में इक्वल्स टू करो। सर ये लिखा हुआ है SIMUL इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछेगा और बोलेगा पॉलिनोमियल। देखो कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस भी सॉल्व हो सकता है, वो जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस कराऊंगा जब बताऊंगा। अभी आप पॉलिनोमियल्स में क्लिक करो, टू दबाओ, 2 दबा दिया सर। डिग्री पूछेगा वो आपसे, यस 2 2। दबा दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके 2 दबा दिया, आ गया सर ये अब जो। आ गया फॉर्म। जी अब क्या करना है? अब आप ए की वैल्यू डालो 2, 2 दबाओ और इक्वल टू दबाओ। 2 दबा के इक्वल टू दबा दिया। 5 दबा के इक्वल टू दबाओ 5 दबा के इज इक्वल टू दबा दिया। और -1 दबा दो। ये आपने एबीसी की वैल्यूज डाल दी। सर -1 कैसे दबाएंगे? -1 जो कैलकुलेटर में है, -1, माइनस और 1 लिखो और फिर इक्वल टू करो। माइनस। एबीसी की वैल्यूज डाल दी अंदर इक्वेशन में। जी सर। सर आ गया। अब इक्वल टू दबाओगे तो वो आपको पहला आंसर देगा सर्ट फॉर्म में, आप उसको एससी दबा के डेसिमल से मिला सकते हो। -5 प्लस स्क्वायर रूट में 33 और नीचे 4। हाँ, तो एसडी दबाओ, यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में एक एसडी भी दिया हुआ होगा, जी सर दिया हुआ है। इसको दबाओ तो डेसिमल्स में आ जाएगा आंसर। जी सर आ गया 0.18। 186,140 इस तरह का आंसर आ रहा है ना, जो फातिमा का कैलकुलेटर में भी आ रहा जी था। सर ये एक आंसर आ गया और दूसरा आंसर क्या फिर होगा? दोबारा इक्वल टू दबाओगे, वो दूसरा आंसर भी दे देगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर रीसेट कैसे करोगे? मोड दबाना और 1 दबा देना। sir, So that's how you can use calculator to calculate the quadratic equation. पास पेपर क्वेश्चंस में चलते हैं। मैं पास पेपर अपलोड कर रहा हूँ, हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। सर दूसरा आंसर तो नहीं आया मेरा। नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा? दोनों आंसर्स देगा वो। आप इक्वल टू दोबारा दबाओगे ना तो वो आंसर 2 देगा। सर मेरा एक सवाल था जी बेटा। सर कि बेस्ट कैलकुलेटर कौन सा है मैथ्स के लिए? जो आपके पास है ना, ये परफेक्ट है, डोंट वरी। ओके देखो जो ये जैद ने भी तस्वीर भेजी है ना, ये अभी चल रहा है, मतलब सबसे लेटेस्ट नहीं है ये, सबसे लेटेस्ट वाले से एक पिछला वाला मॉडल है। ये काफी बच्चों के पास आ गया है ये वाला कैलकुलेटर। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, बड़ा जबरदस्त कैलकुलेटर है। क्योंकि इसके अंदर जैसे हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड कर रहे थे ना, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के आंसर्स निकाल रहे थे, वो ये भी बता देता है। मतलब इसके अंदर और एडिशनल चीजें भी हैं। लेकिन अगर आपके पास सर जो ये अलाउड कैलकुलेटर है? है या फातिमा के पास जो है, वो भी सही है, वो सर ये सबसे अलाउड ज्यादा है यूज। एग्जाम्स में? हाँ हाँ, ये अलाउड है, सारे अलाउड है। ओके सर तो वापस बताइए, मैं एक दफा चेक कर रहा हूँ वापस कि मेरा दूसरा आंसर क्यों नहीं आया था। मुझे वो देखना है बी क्या था। देखो सेट मोड पे दबाओगे, इक्वेशन ढूंढोगे, इक्वेशन ढूंढने के बाद 2 और 2 दबाओ। सब वो कर लिया सब। अब ए की कर जगह लिया। अब वो दिया और बी की ए की जगह। जगह आपने 2 लिख दिया, बी की जगह 5 लिख दिया और सी की जगह -1 लिख दिया। ओके लिख दिया। जी सर लिख रहा हूँ, एक मिनट। मैं जितने अपलोड करता हूँ पास पेपर्स। -1 लिख दिया सी की जगह। सर अब क्या इज इक्वल्स टू दबाऊं या एस डी दबाऊं? इक्वल टू दबाओ। जी आ गया। अब एस डी दबाऊं? हाँ, इसे दबाओ, देखो पहला आंसर देगा वो। पहला आंसर आ गया। अब क्या अब दबाऊं? दोबारा इक्वल टू दबाओगे ना तो दूसरा आंसर x2 लिखा हुआ भी होगा ऊपर। एक सेकंड सर, x1 लिखा आ रहा है यहाँ पे तो। देखिए x1 एक आंसर है। आप जब इक्वल टू दबाओगे तो दूसरा आंसर देगा ये। अच्छा सर ओके। क्या भेजा आपने? हाँ, ये देखो ना, x1 आपका आगे पहला आंसर दिया है उसने। जब आप इक्वल टू दोबारा दबाओगे ना तो वो दूसरा आंसर देगा।
सर मैं वापस दोबारा देखना, आपको वीडियो भेज रहा हूँ, देखिएगा। ये एक x1 आ गया, सही है। ये मैंने इस इक्वल्स टू दबाया तो ये माइनस पता नहीं क्या दिखा रहा है, ये देखिए आ गई वीडियो। सही तो है x2 अब इस पे SD दबा दो दोबारा। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बता रहा है, और दबाते रहोगे ना एक वस्तु तो वो आगे जाता रहेगा। देखो जहाँ x2 लिखा हुआ आ रहा है ना, उस पर दोबारा SD दबाओगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। ओके समझ में आ गया? जी सर, कर रहा हूँ। करके देख लो, उसी में निकल जाएगी पूरी क्लास फिर। जी सर, दूसरा क्या आ रहा है? 2.6 कुछ आ रहा है, 2.68 आ रहा है सर दूसरा वाला। आंसर आप लोग आपस में कंफर्म करो, मैंने निकाला नहीं था दूसरा वाला। फातिमा ने, मेबी और अब्दुल्ला ने निकाला है। अब्दुल्ला फातिमा बेटा आंसर कंफर्म करो दोनों। एक तो आप लोगों ने 0.19 बताया, दूसरा आंसर सर आई डोंट नो ये लोग कहाँ पे है, इनको आवाज मैं जाए। करता हूँ एक मिनट। ओके सर एक का तो 1819 आया था। सर यही आ रहा है -2.68 -2.68 के आगे क्या है? 6, तो हम इसको राउंड ऑफ करके पहले ये लिखोगे, उसके बाद -2.69 लिखना, ये आंसर है। राइट सर। चलो अब आ जाओ बात से पे इस क्वेश्चन में। अब सिर्फ मेरी बातें सुनना है, समझनी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करना। अभी मैं सिर्फ आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और आप लोग देख भी सकते हो कि कितनी जल्दी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके वेट करना 1 मिनट, लोग लैग ना कर जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइजेशन का मतलब पता है ब्रैकेट्स बनाने हैं, और यहाँ पे क्योंकि कॉमन कोई नहीं है तो 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y। जी भाई, 1 मार्क के लिए मैंने कितना टाइम लगाया बताओ? सर लेस देन 15 सेकंड। सही है। और आप लोग कितने दिए गए हैं? 1 मिनट और बाकी 12 सेकंड्स। तो कोशिश करो इन सारे जो आप लोग के बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स है ना, उनसे अपना टाइम निकालो, इनसे टाइम एक्सट्रैक्ट कर लो। अब देखो, दिस इज 4 टर्म फैक्टराइजेशन, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ साथ साथ, तो उसमें भी जाहिर है समझाते हुए भी टाइम लगता है। सर बिल्कुल दिस इज ऐसा 4 टर्म इंटरफेस होएगा फैक्टराइजेशन। एग्जाम में भी। जी बेटा। सर बिल्कुल ऐसा इंटरफेस होएगा एग्जाम में। हाँ, इस तरीके से ये आता है कि आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, बाकी यहाँ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये तो टॉपिकल्स बनाए गए हैं, ये टॉपिकल हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जब हम ईयरली पे जाएंगे ना, आप लोग पूरा एक ईयरली पेपर का फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईयरली पेपर आता है। पहले इजी क्वेश्चंस आते हैं बहुत, फिर थोड़े डिफिकल्टी बढ़ती है, लास्ट में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। राइट सर। अच्छा चलो, 4 टर्म फैक्टराइजेशन में आप लोगों को पता है कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाता है। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे 5a x माइनस a। इधर क्या दूसरे अदर 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका -2 x माइनस a, x माइनस a, 5a माइनस 2। 2 मार्क्स कितनी इजीली मिल गए, एक वर्किंग का मार्क। अच्छा ये बात भी याद रखना कि 2 मार्क में हमेशा एक वर्किंग का मार्क होता है और एक फाइनल आंसर का होता है। फाइनल आंसर हमेशा ब्लैंक में लिखना, भूलना नहीं ब्लैंक में लिखना, ठीक है? देख सकते हो आप लोग। राइट सर। नीचे आते हैं, लिखा हुआ है फैक्टराइज कंप्लीटली। आई नो दिस इज नॉट थर्ड आइडेंटिटी, बिकॉज थर्ड आइडेंटिटी में यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बेसिक कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। 3 सर कॉमन है, वर्किंग x करना कॉमन जरूरी है। है? जी बेटा, वर्किंग करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, मार्क्स हैं उसके। जहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, वहां वर्किंग जरूरी नहीं है, वहां आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन जहाँ 2 मार्क का है ना, वहां हमेशा हमेशा वर्किंग जरूरी है। अंडरस्टैंड सर।
सही है। अब देखो ये आप लोगों को क्वेश्चन हिला देगा, अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट दिस इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग बेसिकली। अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का फॉर्मेट कभी भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा ये। जी बेटा, इधर 1 होगा, हाँ, और इधर 2 है, और y को अभी अगर हम y को इग्नोर करें, यहाँ पे 2 और 1 है, तो 2 के फैक्टर सोचने, तो वही वाली बात है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 1 2 एंड 2 माइनस 1, तो माइनस 2xy प्लस xy, या 1xy, तुम लोग 1xy बोलते हो, xy लिख दो सिर्फ, माइनस 2y स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे x माइनस 2y, और यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस y, x माइनस 2y। मुझे पता है तुम लोग अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या शायद समझ में भी आ रहा हो, ये आंसर है। किस किस को समझ में आया? सर ये हुआ कैसे? सर मैं एक दफा बता। मुझे आ जाएगा सर। देखो देखो ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट समझो, दिस इज आल्सो मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर्मेट। बस ये मुझे पता कैसे चला कि, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आया। जी जी, हाँ, ये मैंने क्यों लिया, आप ये कह रही हो, फैक्टर्स बेसिकली मैंने 2 एंड 1 लिया ना, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 2, एंड 2 माइनस 1, जो हमारे पास क्या आएगा, या 1 माइनस 2 क्या आएगा आपके पास, माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 ही तो था, मतलब अगर आप एक्स वाई को भी साथ कंसिडर करोगे तो पता है कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं बता देता हूँ। देखो फैक्टर्स क्या है आपके, सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने जो सिखाया, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। अगर हम y को अभी इग्नोर करें तो 1 और 2 के जो 1 और 2 बनता है, 2 बनता है, 2 के फैक्टर सोचना है, 2 के ऐसे फैक्टर सोचना है जिसकी वजह से 1 आए। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ये भी आप लोगों को समझाया हुआ है मैंने। तो 1 फैक्टर लेकर आना है, तो 2 1 2 2 माइनस 1 विल गिव यू 1। तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, -2 + 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -1 लिखा हुआ है ऊपर, बड़े नंबर के साथ जो है, बड़े फैक्टर के साथ जो है माइनस आएगा। अब ये xy क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसको वैलिड भी तो करना है इक्वेशन को, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है हम लोगों ने बेसिकली। फिर वही फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन लिया गया है, फिर अदर 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, सेम ब्रैकेट्स को एक दफा लिखेंगे, रिमेनिंग को एक दफा लिखेंगे, यही तो सीखा है हम लोगों ने, ऐसे ही है। यस सर। चलो इसमें उसको और भी देख लेंगे, अगर अभी अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो उसको बाद में देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन और कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो इस पे आते हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमने बुक में देखा था। x ब्रैकेट x + 4, ऊपर से बेसिक कॉमन लिया, नीचे थर्ड आइडेंटिटी लगा दी, डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने लिखा x - 4 x + 4, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, x/x - 4, दैट्स इट। सर x स्क्वायर माइनस क्वेश्चन? 4 नहीं लिख सकते? सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक मिनट? जी जी, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? सर x स्क्वायर माइनस 4 नहीं लिख सकते? x² - 4 स्क्वायर, मतलब आप ये कह रहे हो ना, मतलब आप प्रीवियस स्टेप की बात कर रहे हो ना, एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि अगर आप ऊपर से बेसिक कॉमन, समझ में आया कैसे लिया मैंने? यस डिनोमिनेटर में आप ये कह रहे हो ना कि x² - 4 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा पहले आपने? सर, नहीं आंसर में x स्क्वायर माइनस 4 ऐसे नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, x² - 4 क्यों लिखोगे आप, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x - 4 है ना, न्यूमरेटर में x लिख दिया, डिनोमिनेटर में x - 4 लिख दिया। ओ अच्छा, मैं समझा ये असल में फ्रैक्शन वाला है तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने इसका क्या किया, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, न्यूमरेटर में जो बच रहा है, डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो हमारा आंसर है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ भी इधर, ठीक है। यस सर। आगे चलता हूँ मैं, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, इधर भी हमारा टाइम जो है आराम से बच सकता है। रिमूव द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, एक्सपेंशन करवा रहे हैं, ये हो जाएगा 28x - 12 - 15x + 12। अब गलती क्या होगी, अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी में -12 लिख देते हैं, +12 नहीं लिखते, तो ध्यान रखना। आगे करेंगे सॉल्व इसको, -12 और +12 कैंसिल, 28x - 15x करना है, तो ये हो जाएगा 18 एंड 13x आंसर है आपका। राइट सर। अभी तक सब साथ हो मेरे? जी सर, याद है। यस सर। चलो आगे चलते हैं।
एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। देखो ये वाली बात आ गई सिंगल फ्रैक्शन वाली। जब भी सिंगल फ्रैक्शन लिखा हुआ उसका मतलब है जो सेपरेट फ्रैक्शंस हैं उनको एक फ्रैक्शन बनाना है। और कैसे करेंगे, बिकॉज बीच में माइनस या प्लस होगा तो हम एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, y और y तो दोनों के पास कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ऊपर भी 3 से। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पूरा 12y और ऊपर आएगा 16 माइनस 15, ये हो सर जाएगा 1/12y। सर अगर नीचे y दोनों में y है तो हमें ऊपर पूरे को y के साथ नहीं कराना होगा क्योंकि पहले से y हुआ हाँ, है क्योंकि दोनों के पास y कॉमन है, एक के पास y नहीं होता तो उसको y से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। और फिर ऊपर भी न्यूमरेटर को y से मल्टीप्लाई कराना होता है, राइट सर? एग्जैक्टली जी, ओके। बिल्कुल। आगे चलेंगे, दिस इज बेसिक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मींस दैट कि आपके ये जो ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। ए को एक और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ए की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि ए की पावर 2 था, ए की पावर 3 बन गई। बी और बी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी की पावर 4 हो जाएगी। एक चैप्टर आएगा हमारा इंडाइसिस में, इंडाइसिस एक चैप्टर का नाम है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा। जी सर। उसके अंदर पावर्स की एडिशन एंड सबट्रैक्शंस एंड पावर की मल्टीप्लिकेशन, पावर का गेम होता है उसमें। तो अभी यहाँ पे भी पावर की एडिशन ही हो रही है बेसिकली। अगर ए को मैंने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, अगर ए पे कुछ पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, तो पावर की एडिशन हुई है, ए की पावर 3 हो गया। ये फर्दर इंडाइसिस में भी समझेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे इसको बेसिक जो अलजेब्रा में जितना सीखा है अभी उस हिसाब से लेके चलो। राइट सर। क्वेश्चन 4 में मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन अगेन पढ़ा था तो क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज लिखा हुआ है, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है, ए भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लिया और 8a माइनस 3 आंसर है। यूजुअली आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर 1 में एनकाउंटर करोगे। पेपर 2 के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, अभी ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। सर फैक्टराइज दोबारा कंप्लीटली, समझा सकते हैं? कौन सा वाला बेटा? सो फोर्थ का ये। फोर्थ का ए मैंने कॉमन लिया है, इसके अंदर से कॉमन क्या लिया है, ऐसा नंबर सोचा है जिसको दोनों को डिवाइड कर सकूं मैं। जैसे मैंने 2 सोचा है, तो 2 जो है वो 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 आंसर देगा, और 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 आंसर देगा। और मैंने ये भी देखा कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, तो मैंने एक ए कॉमन ले लिया। सर कॉमन के बगैर हो सकता है? नहीं ना, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा अब्दुल्ला, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही कॉमन लेना है। आप ये नहीं सोचना कभी भी कि मैं 16a स्क्वायर को और -6a को सॉल्व कर सकता हूँ, नेवर, बिकॉज ये a स्क्वायर है और ये a है, कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक राइट। है, यस सर। चलो ये किस तरह होगा फैक्टराइजेशन, 4 टर्म्स है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, अदर 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है, यहाँ पे आ गया 2 प्लस y, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2। अब 2 प्लस y या y प्लस 2 एक ही बात है, 2 प्लस y एक ब्रैकेट आ गया, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट आ गया। कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोले कि ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, दीज आर सेम ब्रैकेट्स। ठीक है, जी सर। एक क्वेश्चन के डिपेंड करता है पेपर 1 में आ रहा है, पेपर 2 में। पेपर 1 के अंदर ए बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पेपर 2 के अंदर एफ जी एच भी जाते हैं कभी कभार वर्ड्स। एक क्वेश्चन पेपर 2 में आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन इनकाउंटर करोगे जो यूजुअली क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 होता है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, पूरी स्टोरी की तरह चल रहा होता है। वो मैं आप लोगों को परसेंटेजेस या उसके चैप्टर्स में दिखाऊंगा, परसेंटेजेस का यूजुअली एवरीडे मैथमेटिक्स का दिखाऊंगा, जिसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के क्वेश्चन आते। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों में देख सकते हो, पहचानना आना चाहिए और इतना क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि ये है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 2t का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2t माइनस 3, 2t प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसकी मिनट मेकिंग करनी पड़ेगी अगर फैक्टराइज बोला हुआ है तो। 6 के फैक्टर सोचने, 6 के कैसे फैक्टर सोचने हैं जिसकी वजह से 5 आए, तो 6 1 जा 6 एंड 6 माइनस 1 5 देता है आपको 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस x माइनस 2, 3 और x कॉमन है, अंदर आएगा x माइनस x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, अंदर आएगा x प्लस 2। ये हो गया x प्लस 2, 3x माइनस 1। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में पक्के हो जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि Right. आती 1 मार्क की, स्टेप ज्यादा होते हैं, इसलिए क्विक किया करो। आगे चले। यस सर। फैक्टराइज कंप्लीटली आपको अगेन फैक्टराइजेशन ही करनी है, इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी करनी है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कि पीडीएफ भेजूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये भी आप लोग आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ये भी हो जाएगा आप लोगों से। इसको कर लेते हैं, सिंगल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। पहले मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 12 के फैक्टर्स सोचने हैं। 4 3 are 12। देखो डायरेक्ट फैक्टर्स निकाले मैंने 12 के। 4 3 are तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4, x प्लस 4 x माइनस 3। इधर थर्ड आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है। ये हो गया आपका 5x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे 5x माइनस 2y, 5x प्लस 2y। राइट एज ए सिंगल फ्रैक्शन, क्योंकि p दोनों में कॉमन है तो p को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट। और एक और चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे दोनों के, ऐसे ही है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6p और न्यूमरेटर में 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/6p। अगर किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया उसको 2 में से 1 मार्क का, ये 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है, बल्कि नहीं, ये वाला सही है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते ना ये लोग, वह 9 और 6 को भी काट देते सर। 9 और 6 को भी कैंसिल करते, और प्रेफर्ड यही है। अगर आपने ऐसे भी लिख दिया, अभी तो बोला हुआ नहीं इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म, यूजुअली सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ आता है, और अगर किसी बच्चे ने सिंपलेस्ट फॉर्म वाली बात को इग्नोर किया और नहीं किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मार्क काट देंगे ये लोग। वैसे इसको सॉल्व करके दे दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ना भी भेजें, अभी करें तो कोई मसला नहीं होगा, इन्होंने लिखा नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये ध्यान रखना। राइट सर। क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन आ गई यहाँ पे, आप लोगों को सिखाई है मैंने। पहले सिंपल एक्सपेंशन है, इसके अंदर 6 के अलग लिखा हुआ है, -2 ब्रैकेट को खोल रहा है। याद रखना, 2 ब्रैकेट को नहीं खोल रहा है, -2 ब्रैकेट को खोल रहा है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 के प्लस 3, 8 के प्लस 1 आंसर है। कंफर्म कर लो, देख भी सकते हो आप लोग। डबल ब्रैकेट की तरफ चलता हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये आंसर है आपका। ये 4 टर्म फैक्टराइजेशन है। अगर थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो, ऊपर बेसिक कॉमन लिया जा रहा है। तो कितना आसान है ये क्वेश्चंस, आप लोग अब आराम से कर लोगे। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अब काम का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक दिखा दूं, थोड़े से डरावने क्वेश्चंस दिखा दूं। देखो ये भी हो जाएगा आप लोगों से, इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है। ये भी आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया, लेकिन ये वाला मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x+1 और यहाँ पे क्या, x+1 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x+1 है। क्या करना चाहिए इधर? एनी आइडिया? किसी के पास भी कोई आइडिया है क्या करेंगे इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। नहीं, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है मल्टीप्लाई करके, तो इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसको x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x+1 को x+1 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि स्क्वायर हो जाए। बिल्कुल सही है, गुड। और ऊपर भी फिर x+1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? राइट जी सर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा x+1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 3 - 2 ब्रैकेट x+1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 - 2x - 2 अपॉन x+1 का स्क्वायर। x+1 डिनोमिनेटर सॉल्व, कभी भी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस में
डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं करना अनटिल अनलेस इक्वेशन ना हो। दिस इज नॉट इक्वेशन, तो याद रखना इक्वेशन ना हो, एक्सप्रेशन हो और वो सिर्फ बोले एज अ सिंगल फ्रैक्शन या सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना, न्यूमरेटर सॉल्व होता है। आगे न्यूमरेटर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। पार्ट डी में आते हैं। पार्ट डी भी थोड़ा सा डरावना लग रहा है लेकिन आसान है ये। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मुझे डिवाइड हटाना है, मल्टीप्लाई लेकर आना है, तो मैं सेकंड वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इट विल बिकम 5b स्क्वायर c अपॉन 9a। ये आप लोगों को याद रखनी है बात कि जब भी आपको डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन लाना हो तो आप फ्रैक्शन को क्या कर लोगे, इन्वर्स कर लोगे, सेकंड फ्रैक्शन को, फर्स्ट फ्रैक्शन को नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। सेकेंडली अब आपकी क्रॉस कैंसिलेशन जितनी पॉसिबल है आप उतनी करोगे। फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर है यहाँ पे एक है, ए यहाँ से कैंसिल कर दिए, यहाँ पे एक ही ए बचा। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो 5 और 10 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में बी है, तो बी एक खत्म कर दिया यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ एक ही बी बचा, और सी बेसिकली बेसिक तरीके से कैंसिल हो गया। यहाँ पे न्यूमिनेटर में सिर्फ क्या बच रहा है, ए बच रहा है और बी बच रहा है, तो हमने लिख दिया ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 2 and 3 बच रहा है, एंड दैट्स इट। तो 2 3 6, ये आंसर है इसका। किसको समझ में नहीं आया? ओके, तो सब जो सिंपलीफाई कर लेंगे, कैंसिलेशन और वो कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात समझाता चलूं, ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन हो सकती है, इस वक्त नहीं हो रही थी, लेकिन लेट से अगर क्वेश्चन में यहाँ 10 लिखा हुआ होता, एग्जाम्पल है, तो आप ऐसे कर सकते थे कि 5 1 5 एंड 5 2 10 कर सकते थे। तो कैसी कैंसिलेशन हो सकती है, कौन कौन सी कैंसिलेशन पॉसिबल है, मैं बताता चलूं। जिसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहा है उसमें कर सकते हैं, जैसे प्लस एक तो हाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ, क्रॉस कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्रॉस मतलब ऐसे कैंसिलेशन पॉसिबल है, और ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन पॉसिबल है। बस ये याद रखना, स्ट्रेट अवे आमने सामने कैंसिलेशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, राइट सर। अब्दुल्ला? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? जी। अच्छा, ये अगेन डबल ब्रैकेट है, थर्ड आइडेंटिटी है और 4 टर्म फैक्टराइजेशन है। इसमें आओ, ये सारे जिनमें मैं टिक लगा रहा हूँ बेटा, ये आप लोगों को घर पे करने हैं। ये काम का क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन भी दी हुई है और आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है। किसी को याद है ये क्या है? पार्ट डी। कंप्लीट। शाबाश, जबरदस्त। आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए देखो कितना मार्क दिया, एक ही मार्क दिया हुआ है। तो इसको अब हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6। दैट्स इट। किसी को अगर बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है तो अच्छी तरीके से देख लो, अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दो। नो सर, सर बस इसको 2 से वो करना होता है ना, जैसे 2 3 6 हो रहा है तो 3 लिख देंगे। हाँ, प्लस 3 स्क्वायर लिखेंगे एंड माइनस 3, ये एडिशनल पार्ट लिखते हैं हम लोग, प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन है इसको हम फैक्टराइज करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं लाइक दिस, और और दूसरी जो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास, जो ये माइनस 3 स्क्वायर एंड 3 बच रहा है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। राइट सर। फातिमा, अब्दुल्ला? हाँ, नंबर का हाफ, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स आप हाफ ले सकते हो, जैसे 7 लिखा होता तो 7/2 लेते हैं। यस सर। हेंस लिखा हुआ है, याद रखना, हेंस का मतलब होता है कि आपको प्रीवियस पार्ट से हेल्प लेके सॉल्व करना है। हेंस सॉल्व का मतलब है ऊपर वाले पार्ट से हेल्प लेके करेंगे। कह रहे हैं अगर यही इक्वेशन होती और इसके आगे 0 लिखा हुआ होता तो कैसे सॉल्व करेंगे, एंड लिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सर्ड। दिस फॉर्म इज नोन एज सर्ड। आप लोगों का नया चैप्टर भी ऐड हुआ है, बोथ IGCSE एंड GCE में एक चैप्टर ऐड हुआ है सर्ड्स के नाम से।
पहले ये लोग सिर्फ बंद अल्फाजों में बताते थे, जैसे गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म, बताते नहीं थे ये कौन सी फॉर्म है। अब ये लोग बताएंगे भी, और सर्ट्स की भी कोई प्रैक्टिस है, हम लोग सर्ट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ओके फॉर्म सर। क्या होती है, बेसिकली सर्ट्स होती है जिसके अंदर आपका ये अंडर रूट आया हुआ होता है, उसको सर्ट फॉर्म कहते हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो एंड गिव योर आंसर इन सर्ट फॉर्म, ऊपर से हेल्प लेके। तो ऊपर इन्होंने क्या करवाया है, इन्होंने ऊपर जो है बेसिकली इसकी शक्ल चेंज कराई है, इसको इसमें फॉर्म में चेंज करा दिया, ऐसे ही किया इन्होंने। तो हम भी इसकी जगह वो लिख देंगे जो हमारा आंसर आ रहा था ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्या करना है, इसको इस फॉर्म में सॉल्व करके देना है, सर्ट फॉर्म में। कैसे सॉल्व करेंगे, वहां मैंने 6 भेज दिया, मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, एक्स को बेसिकली सब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक्स के आंसर्स निकालने ना असल में, इसलिए। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, और x इज इक्वल्स टू, ये -3 वहां भेज दिया, ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अब आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या सर्ट फॉर्म में ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखो। नहीं समझ में आया मुझे बोलो, मैं समझा दूंगा। सर नहीं है। नहीं समझ में आया, बताता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने जो फॉर्म दी हुई थी ना, और इन्होंने ये फॉर्म देने के बाद बोला ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख के दिया कि इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करने के बाद सर्ट फॉर्म में आंसर चाहिए, और हेंस भी लिख के दे दिया। हेंस का मतलब होता है हमेशा आप ऊपर से हेल्प लेके सॉल्व करोगे। अब जैसे इन्होंने ये इक्वेशन दिया आप लोगों को, इस इक्वेशन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ जो मैंने ऊपर सॉल्व किया है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे, बिकॉज क्योंकि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर ही तो है। सेकेंडली जब मैंने ये लिखा इसको, और जब सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे एक्स के आंसर्स चाहिए लाइक दिस। मैंने एक्स के आंसर्स निकालने के लिए मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, 6 को वहां भेज दिया, फिर मैंने स्क्वायर रिमूव करना है, मैंने अंडर रूट्स लगा दिए दोनों तरफ, यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट ऑफ 6 बचा, जिसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। आप लोग ये भी समझाया था मैंने, अंडर रूट को जब भी सॉल्व करते तो प्लस माइनस में आंसर आता, 2 आंसर आता। ओके सर, पहले सर फिर हम जब अंडर रूट में आंसर निकाल लिया, उसके बाद हम सी उधर भेज देंगे जो कि प्लस एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे -3 था, वहां जाके क्या हो गया, ये +3 हो गया। तो ये फॉर्म में आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हो कि इस फॉर्म में सर्ट फॉर्म में आंसर आ गया। ओके सर। 3 लिखा हुआ है, ये मतलब वो जैसे P हमारा 3 होगा और ओके Q हमारा 6 होगा। राइट सर, अंडरस्टैंड। सही है? जी सर। यस सर। बाकी देखो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सॉल्व फैक्टराइज। ये इंडाइसिस से रिलेटेड है, थोड़ा सा तंग करेगा ये, अभी इसको यहाँ रोक देते हैं, इसको नहीं करना, लेकिन इसके ये वाले पार्ट्स तो हो जाएंगे। ये भी इंडाइसिस से रिलेटेड है एक्चुअली, ये भी नहीं होगा अभी आप लोगों से, इन सबको मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, ये हो जाएगा। और क्या क्या है, सिंगल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन है, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन सॉल्व करने को क्या रही है, देखो है भी 3 मार्क का, और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सॉल्व होगा। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² - 3x और प्लस 3x। जब इसको अरेंज करेंगे हो जाएगा x² + 3x - 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय मिडिल ब्रेकिंग। 10 के फैक्टर सोचने जिसकी वजह से 3 आए, 2 5 = 10 बिल्कुल, प्लस 5x - 2x - 10 = 0। x कॉमन लिया, x + 5 -2 कॉमन लिया, x + 5, x - 2 x + 5। अब हम लाइन बनाएंगे, या अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी लिखना चाह रहे हो इट्स फाइन, आप एक आंसर लिख दो, x = 2 आ रहा है और x = -5 आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया वो अलग से
अलग से सॉल्व करके भी देख सकता है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू 2 आया, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू माइनस 5 आया। राइट सर। अच्छा, 3 मार्क के लिए स्पेस बहुत मिलेगा, ये तो टॉपिकल्स कंपाइल्ड हुए हैं तो इतना से स्पेस दिया है, ये बात याद रखना, स्पेस होगा आप लोगों के पास, टेंशन नहीं लेना। ओके ठीक है, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो भरपूर, तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप लोग की फिंगर टिप्स में आ जाएगा ये चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह सर। देखो एक और क्वाड्रेट मिनट वो आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया, ये आप लोग खुद करोगे लेकिन यहाँ फंस जाओगे। एंड राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये लोग, तो आप लोग गो थ्रू करना पीछे जाके कि मैंने आप लोग को समझाया था कि ये हम लोग करते क्यों हैं। किसी को याद है हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर करते क्यों हैं? किसी को भी नहीं याद? नो। ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग क्यों करते थे। ये देखो गौर से, हम लोगों ने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्यों करना होता था, ताकि हमें क्या मिल जाए, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग। और टर्निंग पॉइंट का मतलब पता है आप लोगों को, जहां से ग्राफ क्या हो रहा हो, टर्न हो रहा हो। टर्न हो रहा हो। एग्जैक्टली ये आप लोगों को याद होगा, मैंने पूरा ग्राफ बना के दिया था और मैंने कहा था इसी ग्राफ को अगर ये एक्स एक्सिस से कट कर रहा होगा उसको रूट्स कहेंगे, जो आप लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके आंसर निकालते हो वो रूट्स कहलाते हैं। सेकेंडली, अगर आप इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड फॉर्म में चेंज करोगे तो आप लोग के रूट्स निकलेंगे। अब ये रूट्स सॉरी टर्निंग पॉइंट्स निकलेंगे। अब ये टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 100, यहाँ से साइन चेंज करके निकालोगे, माइनस 11 नहीं होगा, प्लस 11 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 100। ये बात की थी मैंने। अगर इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें, चलो मैं वो वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ये वाला भी। कहाँ गया, कहाँ गया, क्वेश्चन ही खो गया हमारा, ये रहा। क्वेश्चन 42 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो अभी इन्होंने जो फॉर्म बोली उस फॉर्म में चेंज करके देते हैं इनको। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7/2 का स्क्वायर और माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद हो जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 5, क्योंकि 49/4 इसलिए क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये बन जाएगा आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 20। एलसीएम लिया है मैंने, यहाँ पे अपॉन 1 था, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 किया। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 29/4, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग चेक कर सकते हो, यही फॉर्म है इसकी भी। सर एक बात पूछनी थी मैंने। जी सर ये जो हमने इसमें x माइनस 7/2 लिया है, इसमें माइनस क्यों लेंगे, प्लस नहीं लेंगे? माइनस क्यों लेंगे, प्लस क्यों, कहाँ पे? सबसे फर्स्ट थिंग, हाँ ये यहाँ पे ये माइनस क्यों जी लिया? जी बेटा ये वाले माइनस से डिसाइड होता है ना। ओके यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा आगे चलते हैं। राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारा ये ग्राफ है ऐसा, तो ये ग्राफ कितना मिनिमम गया है, कितना नीचे गया है ये ग्राफ। अब आप लोग अगेन पीछे से अगर रिलेट करो इसको,
मैंने एक ग्राफ, बड़ा परफेक्ट ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये ग्राफ कितना नीचे गया है, मैंने जो ग्राफ बनाया है। और ग्राफ कितना नीचे गया है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट? ये बताओ, ग्राफ कितना वाई नीचे गया, ये वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा या एक्स कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा? वाई सर। सर वाई। वाई कोऑर्डिनेट बताएगा एग्जैक्टली कि हमारा ग्राफ कितना मिनिमम है। तो बेसिकली हमें इधर क्या बताना है, टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताना है। हमारे इस क्वेश्चन में बेसिकली वो छुपे अल्फाज में क्या पूछ रहा है कि टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बता दो। अब आप लोग मुझे बता सकते हो इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? एक्स -7/2 होल स्क्वायर -29/4। इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है बता सकते हो? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बताओ कोई टर्निंग पॉइंट के। सर इसमें तो ऐसे आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, ये रहा ना, एक्स यहाँ से निकालते हैं साइन चेंज करके, 7/2 एक्स हो गया, वाई क्या है, कॉमा -29/4। जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, जो ये पॉइंट होगा इसमें एक्स आ रहा होगा 7/2 और वाई आ रहा होगा -29/4। यही तो मकसद है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का। ओके सर। तो आपका कितना मिनिमम गया है ग्राफ, वाई से पता चल रहा है, तो वाई क्या है हमारा -29/4। आपने यहाँ लिख दिया -29/4। दैट्स इट, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ओके तो सर मिनिमम हमें वाई की बता दिया सर, मैंने वाई का पूछा था हमसे। एग्जैक्टली। ओके सर। बाकियों को भी समझ में आ गया? सही है। अच्छा, ये इक्वेशन Yes, कैसे सॉल्व होगी इसको देख लो जरा। ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी, आपने x कॉमन लेना है। जब आप x कॉमन लोगे यहाँ पे आएगा 5x - 3 होल स्क्वायर। अब क्योंकि वहां ले जाके मैं x को जीरो नहीं कर सकता, ये अलग अलग सॉल्व होंगे। एक होगा x इक्वल टू 0 और एक होगा 5x - 3 इक्वल टू 0। x 5x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5। एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। अच्छा, 3/5 को किसी ने 0.6 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके आंसर्स भी दिए हैं रिस्पेक्टिवली। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 42 पे थे ना, 42 के आंसर कंफर्म कर लेते हैं चलो। ये रहा मिनिमम वैल्यू -29/4 और यही हमने ऊपर सॉल्व किया। तो राइट कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। सर, एक बात पूछनी थी कि अगर हम 3/, वो भी लिखें 5 तो इशू नहीं है ना? या 0 3/, ये किसकी बात कर रहे हो बेटा? अभी आपने क्या करा है ये क्वेश्चन लास्ट? 44। जी सर, इसमें जो आपने फाइनल वैल्यू 0.6 लिखी है, अगर हम 5 लिख दें तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। मैंने आप लोगों को ये तो बताया डेसिमल या फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है आंसर। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने कितने में लिखा, यार इन्होंने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आप डेसिमल्स में लिख दो, कोई मसला नहीं है। ओके देयर आर सम रूल्स, एक रूल्स ही बता देता हूँ जिससे मार्क्स नहीं कटते, लेकिन एक बेटर वे ऑफ टू गिव द आंसर। जब भी आपका डेसिमल्स में क्वेश्चन आएगा, आंसर डेसिमल्स में दिया करो। जब भी फ्रैक्शंस में आएगा, फ्रैक्शंस में दे दिया करो। लेकिन दैट डज नॉट चेंज कि आपका जो है वो मार्क्स काटेंगे या कुछ है। ज्यादा बेटर वे, मतलब एक तरीके से एक अप्रोप्रिएट वे होता है ना, इसलिए आप इसको 3/5 भी लिख सकते हो। लेकिन किसी बच्चे ने अगर गलती से 0.6 भी लिख दिया, वो मार्क्स नहीं काटेंगे, ये बात याद रखना। अच्छा, अभी रुक जाओ, क्लास खत्म हो गई है वैसे, लेकिन आप लोग एक वो भी देनी है, पीडीएफ भी देनी है, इसी में डालनी है। ओके अभी यहीं पे रहो आप लोग। ये आप लोग से मेरे ख्याल में हो जाएगा, और आज से लेके बैठ जाना इसको, तो आप लोग का एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन पक्का हो जाएगा बहुत। देखो मैं इतना बता दूं, पास पेपर से जो होमवर्क है वो बहुत मैटर करता है। पास पेपर्स के होमवर्क में प्लीज आप लोग स्लो नहीं रहना, पीछे रह जाओगे वरना। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मुझे वैसे भी बड़ा चैप्टर स्टार्ट कराना है, विच इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अभी आप लोगों का जो है वो ग्राफ्स और इन सब से रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत तंग करेगा, बड़ा चैप्टर है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग के सारे बड़े चैप्टर्स पहले करा दूं, ताकि जब हमारा टाइम आए ना, जब तो इजी वाली चीजें जो है वो फिर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। चलिए, सॉल्यूशन यहाँ पे किसने साइमल्टेनियस इक्वेशंस किया हुआ है पहले से? साइमल्टेनियस इक्वेशंस किस किस को आता है?
अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो एक मैं पीडीएफ अभी भेजने वाला हूँ, मतलब इसमें डालने वाला हूँ, उसमें साइमल्टेनियस है, लेकिन अगर नहीं करोगे मसला नहीं हो, क्यों हम आगे पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर किसी को आता है करना चाहे कर ले, नहीं आता हो कोई मसला नहीं है, हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस वैसे भी पढ़ेंगे, बाद में कर लेंगे फिर, तो उसमें से स्किप भी किया जा सकता है। अब ये दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा का, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। मैं अभी मार्क कर रहा हूँ कि आप लोग कौन से क्वेश्चंस में फोकस करो, कि हर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन जैसे पार्ट बी है वो छोड़ देना, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन छोड़ना है, 5 छोड़ना है। सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये जरूर करना है, ये छोड़ देना है। इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इसका पार्ट 1 छोड़ दो, पार्ट 2 जरूर करना। अगेन इसका भी पार्ट ए होगा, पार्ट बी सॉल्व नहीं होगा। आप लोग खुद भी समझदार हो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ये रेक्टेंगल और इन सबसे रिलेटेड है, ट्राई करना चाहो कर लेना, वरना मेरा मशवरा है अभी नहीं करो, कंफ्यूज हो गए खामखा। सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे ऊपर थर्ड आइडेंटिटी लगती हुई है, आराम से सॉल्व होगा। ये नहीं होगा, ये हो जाएंगे सारे, इसमें से ये नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। आप लोग सही है, अभी हम लोग इसमें और टाइम लगाएंगे, आप लोग क्वेरीज भी लेकर आओगे, जाहिर सी बात है। राइट सर। ठीक है, बस जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ आज से लेके बैठ जाओ, ताकि फिर बाद में ऐसा ना हो। देखो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वो कह रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। कभी भी लिखा हुआ आ जाए ना बाय फैक्टराइजेशन, गलती से भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये किससे होगा, मिडिल टर्म से होगा। और छोड़ देना अभी, ये भी छोड़ देना, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हैं इसके, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये छोड़ देना अभी। साइमल्टेनियस है वैसे भी, ये भी साइमल्टेनियस है, ये भी साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बहुत आसान है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आप लोग समझ गए ना, उसके बाद बोलोगे, दुआ करोगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोगों के पेपर में आए, कि फ्री के 3 या 4 मार्क्स मिलते हैं इसमें, इतना आसान हो जाता सर ऊपर करेंगे, थोड़ा सा एक चीज पूछनी थी। है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, उसमें ओके। सारे मार्क कर लूं कौन कौन से करने हैं आप लोगों को, मतलब इमीडिएटली नहीं करने, करने होंगे ग्रेजुअली। इमीडिएट तो मैं नहीं मांग रहा अभी फॉरन से। देखो ये आ गया क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये जो है 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था, कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस। यस सर। हाँ देख रहे हो आप लोग, 3 मार्क्स का आया हुआ है। जो आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन है ऑफ कोर्स ये 3 मार्क्स के होंगे। और यही वाली बात है कि आपने शुरू में ही गलती कर दी, वो आपको 1 मार्क देगा या शायद 1 मार्क भी ना दे, तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ये भी हो जाएगा, डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है, उसके बाद ये देखो कितने मार्क का है, ये 4 मार्क का है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, फाइनल आंसर्स आएंगे। ये भी हो जाएगा आराम से, ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क के। तो ये आपका टोटल, ये भी 52 पेज, ये 52 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है। ये हम लोग ग्रेजुअली अलजेब्रा की प्रैक्टिस इसमें से करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि ये दोनों पीडीएफ फिल कर दें हम पूरे। जी सर इसमें 30 वाला खोलिएगा सर, एक में भी 30 था, इससे नीचे था ये सर, ये इससे ऊपर, 31 इससे ऊपर ये वाला जी। सॉल्व कर लूं इसको, इसमें कैसे करेंगे? कर लेते हैं, फातिमा बताएगी, फातिमा को आता होगा शायद। अब्दुल्ला को आएगा, किसी को तो आता होगा। चलो मैं कर लेता हूँ। जी सर। मुझे क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स के पास से सबसे पहली चीज जो हटानी है वो क्या है, अंडर रूट। राइट सर। और अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। चलो आप उसको करते हैं सॉल्व। ये हो गया 4
होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ पे अप्लाई हो गया विच इज 16। यहाँ आ गया सी एक्स प्लस 1, नीचे आ गया डी एक्स माइनस 1। कोई मसला? नो सर। अब्दुल्ला? नो। अब 16 के डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी जी मैं बताता हूँ 1 मिनट। फातिमा क्या कह रही हो? एग्जैक्टली हाँ, ये मेकिंग सब्जेक्ट है। अच्छा जैद, अब आप क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं बोल रहा था कि आप डिनोमिनेटर आ जाएगा 16 के, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। एग्जैक्टली बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर वहां जाके न्यूमरेटर और 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 dx माइनस 16 इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 1। अच्छा ये मुझे कैसे पता चला है कि ये सब्जेक्ट मेकिंग है? क्योंकि बोल रहा है फाइंड x इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। मतलब आपको फाइंड करना है x को अकेला करना है और सी एंड डी के फॉर्म में आंसर निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 dx माइनस सी एक्स, x वालों को एक तरफ, 16 को वहां भेज दिया, इट बिकम्स प्लस 16 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं जरा इसको। इट बिकम्स x 16d माइनस सी इक्वल्स टू 17। और फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 16d माइनस सी। आंसर। ओके सर। कंफर्म भी कर लेते हैं आंसर 30 का। ये रहा 16d 17 अपॉन 16d माइनस सी। अगर आप लोग चाह रहे हो एक आध और क्वेश्चन कर लें कंप्लीट द स्क्वायर का, तो मेरे पास टाइम है अभी, मेरे पास 10 मिनट और हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाह रहे हो एक आध और क्वेश्चन करवाना हो तो कर लें सर, अगर कोई उसमें से लग रहा हो आप। चलो सही है। किसका कर लें? एक बड़ा क्वेश्चन कर लें जो 4 मार्क का था। जी सर वो वाला कर लेते हैं। देखता हूँ कौन सा था वो। ये तो आप लोग ही करना, 44 आप लोग करना। मैंने 4 मार्क का भी मार्क किया था, मिल नहीं रहा है। ये रहा। चलो आओ उसको करते हैं। अब आप लोगों को पता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। इसके अंदर मिलिटन ब्रेक, इसके अंदर डबल ब्रैकेट है, फिर मिलिटन ब्रेकिंग है, उसके बाद सॉल्विंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखते हैं चलो। सबसे पहले इसके अंदर बेसिक एक्सपेंशन करते हैं। डबल ब्रैकेट 2x स्क्वायर। किसी ने लीव तो नहीं किया? नो सर। ठीक है। अब्दुल्ला की आवाज नहीं आ रही मुझे सर में। अब्दुल्ला कहाँ है? सर मीटिंग में तो है। अच्छा ठीक है। हमसे मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटा, कहाँ चले गए थे? चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बुलाया है। देखो डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x, नॉट माइनस, प्लस x एंड प्लस 4 इक्वल्स 22। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 माइनस 22 इक्वल्स टू 0। 22 को भी इधर बुला लिया ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाइए क्वेश्चन। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 9x 9x और उसके बाद
कितना हो गया ये -18 इक्वल्स टू 0। अब 2 टाइम्स 18 करना है। 2 टाइम्स 18 से आता है 36। 36 के ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं जिसकी वजह से 9 आए। समझ में आया नहीं समझ में आया? राइट सर। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 या 1 से तो ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। 2 से स्टार्ट करें तो 2 18 और 2 माइनस करके भी नहीं आ रहा। 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, और जब आप 12 और 3 को माइनस करोगे तो 9 आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 2 और x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म में से, ये बन जाएगा x प्लस 6, और यहां से -3 कॉमन लेंगे, अंदर होगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 3, x is equals to 3 upon 2, x plus 6 equals to 0, x is equals to -6। ये दो आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोगों को बता दूं मैं कि ये 4 मार्क के लिए आप लोगों को कितना टाइम दिया गया होगा। 1.2 4 पॉइंट, तकरीबन 5 मिनट मिलेंगे इसके लिए। अगर मेरी जितनी प्रैक्टिस होगी ऑफ कोर्स तो ये आप 2 मिनट के अंदर करोगे, नहीं तो 4 मिनट के अंदर अंदर तो करना ही है, ताकि बाकी मार्क्स जो है वो बाकी टाइम जो है बाकी क्वेश्चंस के लिए रिजर्व हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ ऑफ कर रहा हूँ और ये पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, तो इसकी हेल्प से, और फ्रेश पीडीएफ्स भी भेज दूंगा मैं दोनों चैप्टर्स के। एक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक और एक वो है फैक्टराइजेशन है। तो आप लोग इसका काम स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए, भले उनको स्किप करना और खुद से कर लेना। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि आप लोगों के पास प्रिंटर की अवेलेबिलिटी है घर में? यस सर। तो कोशिश ये करना बेटा, इनको मैं फ्रेश पीडीएफ्स भेज रहा हूँ, प्रिंट आउट निकाल के कर लेना। अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी ना हो प्रिंटर की तो कोई मसला नहीं है, वो रजिस्टर में कर ले। अगर प्रिंटर है तो फ्रेश करके इसको मुझे भेजोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके, मैं प्रिंट आउट कर लूंगा, पीडीएफ भेज दे। सही है, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक। अल्लाह हाफिज।